हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। मैं आज विपणन प्रबंध के कार्यों के बारे में चर्चा करूंगा और कल भी जो विपणन के प्रबंध के कार्यों के बारे में मैंने चर्चा की थी। आगे के जो कार्य हैं वो है सबसे जो पहले जो मैंने 5 कार्य मैंने आपको बता दिए गए हैं और छठा कार्य जो है प्रमाणीकरण, परमापीकरण और श्रेणीयन। तो देखिए परमापीकरण और श्रेणीयन क्या है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार से जो है इसमें बताया गया है। तो देखिए प्रमाणीकरण और इसके बारे में जो देखिए परमापीकरण का अर्थ होता है वस्तु की गुणवत्ता और विशेषताओं को निर्धारित करता है। कि परमापीकरण का अर्थ ये होता है कि वस्तु की गुणवत्ता और विशेषताओं को निर्धारित करता है और इससे ग्राहक को संतुष्ट होता है कि वस्तु उत्तम किस्म की है या नहीं। इसलिए परमापीकरण का तात्पर्य ये होता है कि वस्तु की गुणवत्ता और विशेषताओं का निर्धारण किया जाता है और ग्राहक को संतुष्ट होता है कि जो मैं वस्तु खरीद रहा हूँ वो उत्तम किस्म की वस्तु है, अच्छी क्वालिटी की वस्तु है, अच्छी गुणवत्ता की वस्तु है। इसलिए इसे प्रमाणीकरण कहा जाता है। श्रेणीयन उसे कहते हैं। श्रेणीयन के अंतर्गत वस्तुओं को उनकी किस्म और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग बांट दिया जाता है और जिससे वस्तु के निर्धारण में सुविधा होती है। तो जब वस्तु अपन खरीदते हैं तो उसके ऊपर लेबल लगा होता है और उसमें अलग अलग वस्तुओं के जो है किस्म और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग वस्तुओं को बांट दी जाती है, अलग अलग बांट दी जाती है जिससे वस्तु के निर्धारण में सुविधा होती है कि इस वस्तु में इतनी गुणवत्ता है, इस वस्तु में इतनी गुणवत्ता है। इसको अलग अलग बांट करके जो है बांट दिया जाता है, उसे श्रेणीयनकरण के नाम से जाना जाता है। उसे श्रेणीयन कहते हैं। श्रेणीयन का मतलब होता है अलग अलग भाग में बांटना। अगला जो 7वीं जो इसमें प्रबंध का कार्य है, 7वां पैकेजिंग और लेबलिंग। तो देखिए पैकेजिंग और लेबलिंग में क्या कहा गया है कि पैकेजिंग और लेबलिंग में विपणन के इस कार्य के अंतर्गत उत्पाद का नामकरण और जो इसमें पैकेजिंग कहा जाता है, अथवा वस्तु के ऊपर एक अलग से सुरक्षा कवर भी दिया जाता है जिससे वस्तु सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार उस पैकिंग के ऊपर जो है आपको दिया जाता है, उसी प्रकार पैकिंग के ऊपर एक चिट लगी होती है जिससे वस्तु की सभी जानकारी, मूल्य आदि मिल जाते हैं, जिसे लेबल के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दिया कि लेबलिंग का तात्पर्य ये होता है कि उसके ऊपर एक चिट लगा दी जाती है जिससे वस्तु में कितनी गुणवत्ता है, क्या मिलाया गया है, इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, इसकी जो कौन कौन सी डेट कब और कौन कौन सी वस्तु का इसमें इसको मिलाया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बता दी जाती हैं, चिट के ऊपर लिख दिया जाता है। इसके बाद आता है ब्रांडिंग 8वीं विशेषता है ब्रांडिंग का तात्पर्य होता है ब्रांड। जिस कंपनी का जो ब्रांड होता है उसके ब्रांड के जिस कंपनी के नाम को ही ब्रांड कहते हैं और उस ब्रांड को जो ब्रांडिंग से आज से होता है कि वस्तु के नाम या ब्रांड से माना जाता है कि ये किस ब्रांड की वस्तु है या किस कंपनी की वस्तु है, क्योंकि किसी भी वस्तु की बिक्री उसके ब्रांड के नाम से ही होता है। तो ब्रांड का नाम उत्पाद की अन्य उत्पादों से अलग करता है, क्योंकि अगर वस्तु खरीदते तो अभी देखते हैं कि ये किस कंपनी की वस्तु है, किस ब्रांड की वस्तु है, तो अब उस वस्तु ब्रांडिंग के नाम से हम उस वस्तु को खरीदते हैं, तो इसलिए अलग करता है। इसलिए ग्राहक उत्पाद के प्रति आकर्षित होता है और ब्रांड नाम से ही वस्तु की पहचान होती है और विक्रय संवर्धन में भी सहायक होती है। तो देखिए विपणन प्रबंध की जो अगली विशेषता है 8वीं, और 8वीं विशेषताओं में ब्रांडिंग दिया गया। ब्रांडिंग का मतलब कंपनी का नाम, और ब्रांड से ही कंपनी को पहचाना जाता है। वस्तु का ब्रांड के नाम से ही वस्तु की पहचान की जाती है। इसलिए विक्रय संवर्धन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे जो 9वीं विशेषता इसमें बताई गई है वो है ग्राहक समर्थन सेवाएं। विपणन प्रबंध का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है
कि उसके अंतर्गत विपणनकर्ता ग्राहकों को वस्तु के विक्रय के बाद सेवाएं देता है और उसको शामिल किया जाता है। इस सेवाओं में ग्राहक की शिकायतें दूर करना, वस्तु के रखरखाव की तकनीकी सेवाएं, और इसके बाद जो है रखरखाव की तकनीकी सेवाएं और साख सेवाएं, वस्तु की गारंटी वारंटी और सर्विस आदि की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है कि नौवीं ग्राहक समर्थन सेवाएं भी इसमें शामिल की जाती है। तो देखिए विपणन प्रबंध की कार्य के बारे में जो है नौवीं विशेषता है ग्राहक समर्थन सेवाएं। ग्राहक को हर प्रकार की सेवाएं दी जाती है, सेवाएं अवेलेबल करवाई जाती है, चाहे वो वस्तु की गारंटी वारंटी तकनीकी सेवाएं हों या रख रखाव हो, वस्तु की गारंटी वारंटी सर्विस हो, ये आदि प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। और 10वीं विशेषता है विक्रय। विक्रय का विपणन के इस कार्य के अंतर्गत विक्रेता के माल स्वामित्व का स्थानांतरण क्रेता को करता है। माल स्थानांतरण किसको करता है? क्रेता को, खरीदने वाले को करता है। इसके अंतर्गत माल का मूल्य, विक्रय की शक्ति, मूल्य या प्रकाशन की सुविधा सूचियाँ आदि क्रियाओं को किया जाता है। तो इसमें देखिए विक्रय का मतलब होता है जब खरीदी जाती है वस्तु, बेची और खरीदी जाती है, तो इसमें क्या होता है कि वस्तु के ऊपर पूरी कीमत या मूल्य वो सब निर्धारित कर दी जाती है और इस प्रकार जो है सेवाएं दी जाती हैं। तो विपणन के जो मैंने आपके जो कार्य पढ़ाए गए हैं, विपणन के जो पहले 5 कार्यों को के बारे में मैंने पढ़ा दिया गया है, नियोजन है जो भी है, और उसके बाद 6ठी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको चर्चा की कि 6ठी विशेषता है प्रमाणीकरण और श्रेणीकरण के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया गया है। उसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में 7वीं विशेष जो कार्य है कि पैकेजिंग करती है और लेबलिंग का कार्य भी इसके माध्यम से किया जाता है। आगे के जो मैंने आपको पढ़ाया 8वां ब्रांडिंग के बारे में पढ़ाया कि ब्रांडिंग जो है ब्रांड के नाम से है, कंपनी का नाम पहचाना जाता है, वस्तु को ब्रांड के नाम से ही पहचाना जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं ब्रांड के प्रति जो है आकर्षित होते हैं, इसलिए ब्रांड नाम सबसे बड़ा माना जाता है। 9वां ग्राहक समर्थन सेवाओं के बारे में ग्राहक को जो है कंपनी हर प्रकार की सेवाएं देती हैं। अगर कोई शिकायत है उसको भी दूर करती है, वस्तु के रखरखाव से संबंधित भी जानकारी देती है और तकनीकी सेवाएं भी देती है, साख सेवाएं भी देती है, वस्तु की गारंटी वारंटी भी देती है और सर्विस आदि सेवाएं भी प्रदान करती है। तो 9वां जो मैंने आपको पढ़ाया ग्राहक समर्थन सेवाएं। और 10वां जो पढ़ाया विक्रय जो संबंधित है, खरीदना और बेचना जो होता है, स्थानांतरण करना, ये होता है जब वस्तु को खरीदी जाती है, क्रेता जब वस्तु को खरीदता है तो उसके बदले अगर मूल्य दे देता है तो वो जो वस्तु है उस क्रेता की हो जाती है। इस प्रकार विक्रय संबंधित भी इसमें कार्य किया जाता है। इसलिए मैंने आपको जो है 5 कार्यों के बारे में इसमें चर्चा की है और अच्छी तरह से मैंने इनको समझा दिया गया है। और आपको जो है 5 कल करवा दिए गए थे और 5 कार्य आज करवाए गए हैं। इसको अच्छी तरह से समझा दिया गया है और अपनी कॉपी में अच्छी तरह से इसको हैंड राइटिंग में अच्छी सुंदर अक्षरों में जो है आपको कॉपी करनी है और अच्छी राइटिंग में आपको, सुंदर राइटिंग में आपको कार्य करना है। फिर भी कोई समस्या हो किसी पॉइंट में तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही पढ़ाऊँगा, आगे वाले क्लास में अगले कार्यों के बारे में चर्चा करूँगा। जय हिंद।